तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग के 7वीं का प्रश्न वाले 16.1 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग का 1 2 3 और 4 5 तक दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 3 प्रश्न आप लोग को दिख रहे होंगे इधर प्यारे बच्चों यहाँ पे, और प्यारे बच्चों आप लोग का 4 5 इस साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग को देने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो बस उम्मीद रखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ से आप लोग को मतलब कि आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना है प्यारे बच्चों, जो भी 5 से 10 मिनट लगेंगे। और आप लोग का इसमें प्यारे बच्चों 16.1 में जो भी क्वेश्चन बोला जा रहा है उन सभी का सोल्यूशन हम लोग आसानी पूर्वक कर लेंगे। ठीक है, ये कोई मतलब कि ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही मतलब कि सटीक आंसर देने वाला चैप्टर है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों देर ना करते हैं और इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला चैप्टर का सोल्यूशन देखना चाहते हो प्यारे बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर पीछे वाला भी चैप्टर का वीडियो का सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि उस ठोस आकृति के पहचाने, मतलब कि उस ठोस आकृति को क्या करना है, आपको पहचानना है। ठोस आकृति मतलब समझते हो ना, मतलब कि वैसा ठोस आकृति जिसको पहचानना है। ठीक है, जिसके जाल नीचे दिए गए हैं, जाल मतलब समझते हो, उसका प्रतिबिंब दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब दिया है एक तरह से, समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो सपोज डेट मैं आपको बताऊं तो ये मेरा पेन है, प्रतिबिंब यहाँ पे नीचे बन रहा होगा इसका। ठीक है, ये आप लोग का छावर जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, या फिर हम ऐसे करें कि थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, देखते हैं इसका प्रतिबिंब बनता है या नहीं। मतलब लाइट का प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों रूम में जो है ना चारों तरफ से, इसीलिए मतलब कि इस यहाँ पे प्रतिबिंब आपको शायद उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है। ठीक है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा और बड़ा लेके देखते हैं इसको लेकर, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग का तो दिखेगा ही नहीं, ये तो कैमरा ही ऐसे झाँप देगा, इतना बड़ा किताब है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि इस जालक मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, मतलब कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे रूम में मतलब कि चारों तरफ से क्या लगा हुआ, लाइट लगा हुआ है। ठीक है, और लाइट लगने की वजह से मतलब कि क्या होता है ना कि प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। चलिए देखो हम यहाँ पे हाथ रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा होगा कि हाँ ये देखो ये पेन है, यहाँ पे पेन का इस बन रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन वही एक लाइट लगा हुआ रहता है ना प्यारे बच्चों, तो आपको प्रतिबिंब जरूर दिखता है एगो का, अगर ऊपर रहता तो नीचे एकदम पूरा दिखता रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब ना बने और अच्छा से वीडियो मतलब रिकॉर्ड हो आप लोग के लिए, इसीलिए प्यारे बच्चों हम चारों तरफ लाइट लगा दिया। ठीक है, एक्चुअली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग समझिए, तो यहाँ पे ठोस आकृतियाँ यानी कि देखो एक क्या है, एक आकृति है ठोस आकृति, पेन के सपोज डेट हम पेन ले रहे हैं। अब इसका मतलब जालक बोला जा रहा है, यानी कि इसका प्रतिबिंब प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। अब इस यहाँ पे आप लोग को क्या दिया हुआ, नीचे जो दिया हुआ ना वो प्रतिबिंब दिया हुआ है। ठोस आकृति तो आपको पहचानना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस आकृति को पहचाने जिसके जाल नीचे दिए गए हैं। जाल मतलब प्रतिबिंब एक तरह से। ठीक है, तो प्रतिबिंब वगैरह आपको नीचे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एक है प्यारे बच्चों, 2 3 4 गो है। ठीक है, माफ कीजिएगा, देखो 1 2 ऐसे नहीं, एक आ में है ना, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग का दिया हुआ है क्या प्यारे बच्चों, ये आप लोग का दिया हुआ है प्रतिबिंब। आपको क्या पहचानना है? ठोस आकृति पहचानना है कि आखिर किस आकृति का प्रतिबिंब है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब दिया हुआ है, हम लोग को ठोस आकृति पहचानना है कि किस आकृति का प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जी कुछ इस तरह से हमारा, ठीक है, और इसकी इस साइड है, यानी कि कहने का मतलब इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बेलन बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पहला वाला आ जो है, पहला का आ, उसको हम लोग बेलन बोलेंगे। ठीक है, कि बेलन की आकृति का क्या है, मतलब कि जो जाल ये जो है केकर जाल है तो बेलन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बा में, तो ये पेड़ बच्चों हम लोग का इस तरह से जाल है। ठीक है, अब इस जाल किसका है, तो बोलेंगे कि शंकु का है। ठीक है पेड़ बच्चों, इस तरह से। सा वाला किसका प्रतिबिंब है, ये जो है प्रतिबिंब ये किसका है, ये मतलब कि जाल किसका है, तो घनाभकार का है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, दोनों इक्वल रहता है ना प्यारे बच्चों, तो हम बोलते हैं कि घन का है। लेकिन यहाँ पे घनाभ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घनाभ। घनाभ क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका लेंथ, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इस तरह से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को एक और दिख रहा होगा, यहाँ पे दा में, दा वाला प्यारे बच्चों अगर देखोगे अच्छा से, तो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कि ये जो है आप लोग का वो समान है। ठीक है, क्या है ये प्यारे बच्चों, समान है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बुक में देखें इसको, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग का बुक में, ठीक है, तो ये आप लोग का प्यारे बच्चों दा वाला है, तो ये समान रूप से है, इसीलिए इसको घन बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसका आंसर घन होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे तक हो गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में, तो इस तरह से आप लोग भी आंसर बना सकते हो इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि पासे के लिए जाल खींचिए। पासा के लिए हमको क्या करना है, जाल खींचिए और प्रत्येक फलक पर संख्या लिखिए। प्यारे बच्चों क्या करना आपको, पासा जानते हो ना, लूडो गोटी आप लोग खेले होंगे, तो पासा आप लोग अच्छे से पता होगा, 1 से 6 तक नंबर लिखा रहता है।
ठीक है। मेरे पास तो अभी पासा है ही नहीं तो अभी आप लोग को एग्जाम्पल लेकर अच्छे से बताते, ठीक है। कि देखो ये पासा है और इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो आप लोग को बता देते हैं। विपरीत सतह के संख्या योग 7 होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग पासा अगर होगा, जैसे कि आप लोग लिड्डो गोटी जानते होंगे अच्छा से प्यारे बच्चों, हमारी बातों को समझ रहे हैं लिड्डो गोटी क्या होता है। तो गोटी को हमको नहीं, लिड्डो की बात जो क्या बोलते हैं, एक छक्का जो होता है ना, 1 से 6 तक नंबर लिखा हुआ रहता है कि, और उसको फिर ऐसे ऐसे धुन के फिर चलते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उस पर 1 से 6 तक लिखा रहता है और उसमें जो एक है और एक सतह के विपरीत यानी कि पलटों के विपरीत, तो वो जो रहता है वो प्यारे बच्चों दोनों का जो योग रहता है वो 7 रहता है। देखो ना, एक आयल रहेगा और एक के 2 और पलटोगे ना ऐसे ऐसे, तो ओकर उधर देखोगे तो 6 रहता है कि ना। हम लोग जब खेलते थे ना तो बेईमानी कर देते थे, मतलब जब कभी क्या करते थे ना, एक आया ना तो ओकर 2 और पलट दिए, कहेंगे देखो छक्का आ गया, इस तरह से करते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को यही समझा रहे हैं कि विपरीत सतह मतलब कि योग कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, मतलब लेफ्ट और राइट अगर जोड़ोगे दोनों साइड तो 7 रहेगा, अप डाउन जोड़ोगे तो कितना रहेगा, 7 रहेगा। और प्यारे बच्चों एक होता है क्या, आप लोग देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बैक और फ्रंट। बैक मतलब पीछे और फ्रंट मतलब सामने, दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, तो प्यारे बच्चों 7 होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट का भी योग 7 होगा। तो सर जी जब दोनों का योग 7 होगा तो एक जब आ गया है लेफ्ट साइड या किसी भी साइड, इस वाला में से एक साइड क्या है कि लेफ्ट साइड मान लो कि बैक साइड मान लो कि एक आ गया है, तो फ्रंट साइड क्या होगा, 6 होगा, है ना। तभी दोनों का योग 7 होगा। ये आ गया एक साइड तो एक साइड ही होगा, एक साइड ही आ गया है तो एक साइड ही होगा, या एक साइड ही तो एक साइड ही होना चाहिए, एकदम होगा ही होगा, ठीक है। तो सर जी इसका आंसर कैसे होगा, तो पासे के लिए जाल खींचिए और प्रत्येक का फलंग संख्या लिखिए। तो पहले नंबर एक जाल इस तरह से आप लोग को मतलब कि खींच लेना, ठीक है। 3 गो और ये 3 गो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है कि नंबरिंग देना है, कहाँ पे कौन सा नंबर सेट करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जी बी लिखे हैं, एल लिखे हैं, यू लिखे हैं और यहाँ पे एफ लिखे हैं, आर लिखे हैं, डी लिखे हैं। इसका बड़ मीनिंग आप लोग को यहाँ पर जी लिखा हुआ, बी मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक मतलब ब्लैक माफ कीजिए प्यारे बच्चों, माफ चाहते हैं, यहाँ पे तो ब्लैक का कोई रोल ही नहीं है। बी मतलब होता है बैक यानी पीछे प्यारे बच्चों, ठीक है। एल मतलब होता है, अच्छा इसका बैक का उल्टा यानी कि एफ, एफ कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे यानी कि फ्रंट सामने, ठीक है। आगे एल यानी कि प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड, और इसका अपोजिट आर यानी कि राइट साइड। अगला है यू यानी अप, अप मतलब ऊपर साइड, ठीक है। और डी मतलब डाउन मतलब नीचे साइड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ से ऐसे लेना है और यहाँ से ऐसे लेना है, इसका विपरीत यहाँ पे, इसका विपरीत यहाँ पे, इसका विपरीत यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो कि अगर तुम 1 रखोगे तो यहाँ पे कितना रखोगे, 6 रखोगे। अगर मान लो यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना रखोगे, 5 रखोगे। यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे 4 रखोगे। यहाँ पे 4 रखोगे तो यहाँ पे 3 रखोगे। समझ में आ गई बातें, तो ये आप अपने तरीके से इसका आंसर बना सकते हो। इसका आंसर तो बुक में भी नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ ही गया होगा बातें प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो आप लोग भर लोगे ना इसका, कि हम ही भर दें। यहाँ पे जैसे कि आप लोग कुछ भी अब रख लो यहाँ इसके, लेकिन हाँ ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7। और जो संख्या ले लिए हो उसको बार बार नहीं लेना है, ठीक है। 6 गो होता है ना, तो 6 तक में से आप जो ले लिए हो वो बार बार नहीं लेना है ना, तो फिर गलती हो जाएगा, है ना। ये फिर यहाँ पे ये दोनों का योग 7, ये दोनों का योग 7 और ये दोनों का योग 7। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोला जा रहा है कि अगर एक घन बनाने के लिए नीचे दी गई जाल को मोड़ा जाए तो कौन सा किनारा जे के से मिलेगा। जे के आपको कहाँ पे दिख रहा है, जे के, तो इससे कौन किनारा मिलेगा, तो ए बी मिलेगा। ए बी कहाँ पे है सर, तो ए बी यहाँ पे है। देखो प्यारे बच्चों इसको मोड़ना मतलब कि मतलब कि इसको बता सकते हैं तो उस तरह से क्या, लेकिन इसका डायरेक्टली आंसर आप समझ लो कि ये होगा, ठीक है। अभी हमारे पास साधन कम है, इसको 3D में आप लोग को अच्छा से समझाया जा सकता है, ठीक है। या फिर मोड़ कर भी बताया जा सकता था, लेकिन हमारे पास टाइम का अभाव रहता है। देखो यहाँ पे ये वाला मुड़ेगा, फिर इधर से जुड़ेगा, फिर नहीं इस पहले नंबर पर जो क्या करेंगे ना, इसमें कोई मेन पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको बिंदु लेते हैं तो क्या करेंगे, इसको पैर जो ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है, और उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। तो ये वाला आप लोग का जो ये वाला किनारा है ना ए बी, वो एक जेके से मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही मोड़ने पर, मतलब कि मोड़ के इसको क्या बना देना है, घन बना देना है, ठीक है। समझ में रहा है ना।
एक मोड़ने वाला आता है प्राइवेट स्कूल में प्यारे बच्चों, या सरकारी में भी हो सकता है, लेकिन साधन इस सरकारी में नहीं मिलता है उतना, लेकिन प्राइवेट स्कूल में मिल जाता है। मोड़ने वाला आता है, ठीक है, उसको मोड़ मोड़ के इस तरह से आप बना सकते हो। तो मोड़ने का मतलब कि एक वो क्यू वाला जो होता है उसको नहीं बोल रहे प्यारे बच्चों यहाँ पे, हाँ, या उसको भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो ई वाला है ना वो इससे मिलेगा, ठीक है, ए वाला का ए बी से मिल जाएगा, ठीक है, जे के जो किससे मिलेगा, ए बी से। फिर बोला कौन सा किनारा एल एम से मिलेगा, तो एल एम से प्यारे बच्चों ये क्या चीज मिलेगा, एल एम से आपका ये मिल जाएगा एल के, क्या मिलेगा, एल एम से एल के, एल एम से कौन मिलेगा, तो एल के प्यारे बच्चों ई वाला मिलेगा, ठीक है। देखो हम बताए थे कि अगर अथी रहेगा तो ये वाला इससे मिलेगा और फिर ऐसे है ना, तो ई इससे मिल जाएगा, ये वाला जो है इससे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए चित्र एक पासे का जाल दिखाता है, फलकों पर चिन्हित एक्स वाई जेड का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र एक पासे का जाल दिखाता है, पासे का क्या दिखाता है, ये जाल दिखाता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का मान आप लोगों को बताना, ये जो चित्र है उसमें एक काशी का मतलब जाल बना रहा है या कानी काची का परछाई बना रहा है, तो पास आकार, ठीक है। तो इससे हमको क्या बनाना है, पासा बनाना है, ठीक है। तो मोड़ के इसको बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो इसको इधर से मोड़ देंगे, उसको इधर से मोड़ देंगे, और ऐसे ऐसे ऐसे। इसको भी आंसर आप लोग को दिया हुआ नहीं होगा, इसका भी आंसर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आंसर नहीं दिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्चुअली मेरे बुक में तो फट गया, आंसर तो है ही नहीं। तो यहाँ से इसको मोड़ेंगे, इसको इधर से मोड़ेंगे, 1 2 3 बार मोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो नीचे वाला सतह तो है, और ऐसे होता है, एक ऊपर से होता है, एक ऐसे होता है ना। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर हम मोड़ के बतावे, ठीक है, थोड़ा सा हम रे ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। हमको अच्छा नहीं लग रहा है प्यारे बच्चों, सच में हम बता रहे हैं, हम मेहनत करते हैं ना वीडियो में, तो हमको पता चल जाता है कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, वो बता समझ में आ रहा होगा बच्चों की नहीं। देखिए देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग का वाई है, ठीक है, तो वाई वाला ये आप लोग का नीचे वाला सतह हो गया, ठीक है। अब उधर से मोड़ रहा है, फिर इधर से मोड़ रहा है, ठीक है, मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ेंगे, और ये वाला हम इधर से मोड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों मोड़ दिए दोनों तरफ से। अब क्या है, 1 2 3 बचा है, तो एक यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, जो कि और फिर एक बार ऐसे मुड़ेगा, और फिर एक बार ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है। हम एक्चुअली मेहनत करना चाहते थोड़ा सा, तो और अच्छा से हो सकता था, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है पर बच्चों कमेंट करके बताना, ठीक है, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, एकदम खास तौर से आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी का आंसर समझ लेते हैं। तो एक्स की जगह पे 6 होगा, मतलब एक्स की जगह पे तो एक्चुअली क्या है, मतलब यहाँ पे एक तरफ क्या है 6 प्यारे बच्चों, तो वो जो होगा आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 2 और आप लोग का क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों एक्स एक्चुअली एक तरफ क्या है, एक्स का 1 है, वाई अगर 3 है, जेड इतना है, तो दोनों का योग हम लोग क्या जानते हैं 7 होता है। तो एक एक्स का क्या है, 1 है अपोजिट साइड, तो एक साइड क्या होगा 6 होगा, 4 होगा, और ये इतना होगा। देखो इसको मोड़ा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है, और मोड़ा गया है तो इसके अपोजिट ए आ रहा है, ठीक है। एक्स के अपोजिट क्या आया है, एक्स एक साइड आया है, और एक साइड आया है आप लोग का एक साइड एक्स है ये वाला, और एक साइड आपका 1 है, ठीक है। तो बताओ जब एक साइड 1 आ गया और एक साइड एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमको पुट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करेंगे, तभी ना 6 और 1 7 होगा। अपोजिट साइड क्या बताएं कि 7 होता है जोड़, तो एक साइड 1 है, तो एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, तो 6 रखेंगे। यहाँ पर बच्चों एक साइड वाई का मान कितना है 3, और मतलब एक साइड वाई है और एक साइड 3 है आएगा, ठीक है, मोड़ने पर इसका मोड़ेंगे तो एक साइड 3 आएगा, तो एक साइड क्या होगा वाई का मान तो 7 ही होगा। एक साइड 5 आएगा, तो एक साइड क्या होगा वाई का मान 2 ही होगा, है ना। चलिए इस तरह से आप लोग का यहाँ तक आप लोग का हो गया। पाँचवा लास्ट में कुछ है नहीं कह रहा है, इसे भारी थी तो बहुत ही आसान है, बस बोला जा रहा है कि उन जालों को पहचानिए जिसका उपयोग एक घन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो पहला का नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों, बाकी सबका किया जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसका नहीं किया जा सकता, इसको मोड़ोगे ना, किसी तरह से मोड़ने का प्रयास करोगे तो घन बनेगा ही नहीं, ठीक है। आप मोड़ते रह जाओ, एक घन बनेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रही पर बच्चों, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है, दिक्कत नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ बा में देखते हैं, तो इसको भी किया जा सकता है क्या मोड़कर, तो हाँ किया जा सकता है प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 6 तो एक्चुअली इसमें भी है, लेकिन इसका मोड़कर हम नहीं कर सकते, इसका मोड़कर हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, मतलब इसको प्यारे बच्चों आप लोग मोड़ो क्या, अगर फाड़ के पेज देखोगे तो ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मोड़ोगे तो हो जाएगा, इसका भी मोड़ोगे तो हो जाएगा, और इसका भी और इसका भी, ठीक है, यानी कि सभी का हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बस शुरू वाला छोड़ के, आ का छोड़ के, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद और लव यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।